नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में संत निरंकारी समागम में उमड़ी भीड़। मुरादाबाद में दिल्ली रोड बुद्धि विहार सेक्टर 2 में आयोजित सत्संग में राजपिता रमित ने कहे प्रवचन। निरंकारी राजपिता रमित जी का सत्संग सुनने को भीड़ उमड़ी। बुद्धि विहार स्थित मैदान में दिल्ली से आए निरंकारी राजपिता रमित द्वारा दिए गए दिव्य प्रवचन को सुनने के लिए पंडाल में हजारों की संख्या में अनुयायी एकत्रित हुए। रविवार की सुबह से ही पंडाल में प्रवचन सुनने को लोग पहुंचने लगे थे। शाम को 5 बजे से राजपिता का प्रवचन शुरू हुआ। राजपिता ने धर्म, सत्य, सेवा और मानवता पर अपने वचन दिए। उन्होंने कहा कि जिसने तन मन धन से स्वयं को अलग कर लिया और समझ लिया कि मेरा पूर्ण रूप तो परमात्मा है, परमात्मा को जाने बगैर ही जीवन जिया जा रहा है। जिसने भी गुरु को समर्पण किया है, गुरु के चरणों में शीश झुकाया है, उसको परमात्मा के दर्शन हुए हैं, उसको फिर परमात्मा की प्राप्ति हुई है। उन्होंने कहा कि अगर जीवन में आम ज्ञान नहीं है तो ये जीवन अंधकार के समान है। रमित जी प्रवचन सुना रहे तो उनके अनुयायी पूरे अनुशासन के साथ से प्रवचन सुन रहे थे। राजपिता ने कहा कि आत्मा की यात्रा, ब्रह्म की अनुभूति और निश्चल आत्मा बनने की प्रक्रिया ही जीवन की असली साधना है। भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से यह कार्य गया, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था उत्कृष्ट थी। यही भगवान के आगे करता है अरदास सदा। भक्त यही भगवान के आगे करता है अरदास सदा। आज यहाँ मुरादाबाद में आप सबके बीच इस रूप में शामिल होने का अवसर मिला है और जिस प्रेम और जिस उत्साह के साथ सारी साध संगत, संत महापुरुष अपने घरों से चलकर आए हैं, तो ये देख के जहां बहुत खुशी भी मिल रही है और वहीं ये ख्याल भी मन में आ रहा था कि किस प्रकार दुनिया में देखते हैं, दुनिया का जो हाल है कि इंसान एक भीड़ का हिस्सा बनता जा रहा है। एक ऐसी भीड़ जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान का कारण बन रही है। कहीं अगर थोड़े से लोग इकट्ठे हो जाएं तो मन में डर वाले ख्याल आने लगते हैं कि कुछ गलत, कोई नुकसान या किसी को चोट तो नहीं पहुंचा दी जाएगी। ये किस इरादे से कोई इकट्ठा हुआ है। कहीं यहां वैर और नफरत फैलाने वाली बात करके उकसाया तो नहीं जाएगा। हाल देख रहे हैं कि इंसान इंसान का दुश्मन, इंसान इंसान को नुकसान पहुंचाने पे, चोट पहुंचाने में, दिल दुखाने में सबसे आगे। और जहां आज से कुछ वर्ष पहले ये कहा जाता था कि शायद पढ़ाई लिखाई की कमी है, इसलिए इस प्रकार का व्यवहार इंसान करता है, तो आज इतनी आधुनिक समय में भी जहां साधनों की भी कोई कमी नहीं, पढ़ाई लिखाई की भी कोई कमी नहीं, वहां भी इंसान की सोच या इंसान का व्यवहार अभी भी नुकसान पहुंचाने वाला।
सहनशीलता वाले भाव देखने को मिल रहे हैं कि खत्म से खत्म होते जा रहे हैं। कोई अपने से विभिन्न विचार रखने वाले को सीधा ही अपना दुश्मन मान लेता है। तो जहां ऐसी भीड़ का हिस्सा इंसान बनता जा रहा है, वहां एक नजारा आज ये भी देखने को मिल रहा है कि इतनी संख्या में संत महापुरुष आए हैं, प्रेम का संदेश दिया जा रहा है, मानव को मानव से जोड़ने की बात की जा रही है, चैनो अमन से जीवन ये समाज युक्त हो सके, ये प्रेरणा दी जा रही है। तो फर्क क्या है? ये जो संत महापुरुष एकत्रित होते हैं, ये कोई भीड़ नहीं है। यहां आया हर एक महापुरुष, हर एक संत ब्रह्मज्ञानी है। इस परमात्मा के दर्शन प्राप्त करके, इस सत्य को प्राप्त करके, इस मालिक खालिक को इन नजरों से देख के जीवन में इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर चुका है, इस प्रकार का बोध प्राप्त कर चुका है कि फिर वो एक भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाता। वो अपने आप में एक एक महापुरुष, एक एक संत इस परमात्मा का प्रमाण बन जाता है। ऐसा जीवन जीता है जैसा जीवन जो इन मानवीय गुणों से युक्त हो, ऐसे गुणों से युक्त हो जिस आत्मा के साथ जुड़ जाता है, फिर वह भीड़ का हिस्सा नहीं, वो इस परमात्मा का हिस्सा बन जाता है।